हम लोग सब में राजी है, लेकिन हम लोग वही से उठ के कहा जाए, हम लोग को तो वही रोजी रोटी है। जो नेता है वो लोग इलीगल उपाय में लोगों का पैसा लेके बड़ा बड़ा घर करता है और उसके बाद जेल में जाता है। हम लोग को इलीगल बोलेगा तो हमारा वोट में जो जीत गया है वही इलीगल है, वो गवर्नमेंट इलीगल है। तो उस गवर्नमेंट को आप तोड़ दीजिए, फिर से वोट कीजिए, हम लोग देखेंगे। हॉकर से ज्यादा गरीब अभी कोई नहीं है कलकत्ता में। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद है कोलकाता कॉरपोरेशन बोरो 5 के सामने और शियालदा स्टेशन में जो हॉकर हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, बट बरबरी नोटिस आया क्योंकि शियालदा स्टेशन के नज़दीक ब्रिज के नीचे एक बहुत बड़ा मार्केट है और वो मार्केट से बहुत सारे लोगों का जिंदगी गुजारता है। तो उन लोगों को हटाने का काम बीजेपी सरकार शुरू करने वाले हैं। इसके वजह से वो लोग आया है कोलकाता कॉरपोरेशन में, क्योंकि वो जो स्पेस है वो स्पेस PWD के अंदर है। तो चलिए उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी का दुकान 30 सालों से है, किसी का दुकान 40 सालों से है। इन लोगों का अभी क्या होगा उन लोगों का जिंदगी। दादा, पहली बार सरकार आने के बाद ये शियालदा स्टेशन में नोटिस आया। शियालदा स्टेशन में मतलब वर्बली नोटिस आया या रिटन नोटिस आया, क्या बोला सरकार की तरफ से? लोगों को बोला, पहला बार जो नोटिस दिया था उसमें कोई सील नहीं था, फिर दोबारा वो लोग फिर नोटिस लगाया, उसमें सील लगा। हम लोगों का 7 डेज टाइम दिया था, वो लोग उसको क्लियर करना है, लेकिन हम लोग क्लियर करके कहाँ जाए? हम लोगों को वही रोजी रोटी है। हम लोग सुबह से रात तक वही पर बैठते हैं। हम लोग आज तक 40 साल से वही पर दुकानदारी करते हैं। हम लोग का जितना हकार लोग है सब वही पर एक ही जगह में दुकानदारी करते हैं। शियालदा स्टेशन पर मतलब जो ये प्लेस है, कितने हॉकर्स है आप लोग, कितने सारे? 2000 का ऊपर ही होगा, 2000 का ऊपर होगा। हम लोग रेलवे का अंदर नहीं, हम लोग PWD का अंदर है। हम लोग वहीं पर दुकानदारी करता है। आज से मेरा पापा दुकानदारी किया, उसके बाद हम 40 साल से हम लोग वहीं पर दुकानदारी करते। तो मतलब इसके पहले जो सरकार था उन लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला, ये जो जगह है ये लीगल है, ये वो लोग हम लोग तो इनलीगल, हम लोग तो सरकार का साथ है। सरकार हम लोगों को बोले जो आप लोग इस हिसाब से बैठिए, हम लोग को रेंट देने होगा, हम लोग सब में राजी है, लेकिन हम लोग वही से उठ के कहा जाएंगे, हम लोग को तो वही रोजी रोटी है। हम लोग का वो लोग जैसा बोलेगा हम लोग उन लोग का साथ में है, लेकिन वो लोग ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। वो लोग एक ही बात बोल रहा है, यहाँ से हटाओ, हम लोग हट के कहा जाए। स्टेशन में तो दादा हटा दिया गया, अब यहाँ पर भी हटा दिया गया, तो आप लोग कहाँ जाए? हम लोग कहा जाएंगे, हम लोग को सुसाइड करने होगा, हम लोग का पूरा परिवार लेके सुसाइड करने होगा। इसका बाहर तो कोई रास्ता नहीं है। हम लोग को तो अलग से कोई जगह नहीं है, अलग से कोई दुकान नहीं है। हम लोग वहीं पर दुकानदारी करता है। हम लोग बहुत पहले से हॉकिंग करता है, हम लोग वहीं पर। हम लोग कहाँ जाएंगे? शियालदा स्टेशन में जो नोटिस आया वो स्पेस तो PW के अंदर है, रेलवे के अंदर नहीं है। तो आप कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या आप लोगों को क्या बोला? वो लोग बोल रहे हैं हम लोग हायर अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को फॉलो किए हैं। तो हम लोग जो बोलना चाहे हैं, ये जो ऑर्डर आप लोग साइन किए तो आप लोग देख के साइन किए हैं। तो ये जो बात है, ये हॉकर का तो कुछ रूल्स है जो आप एक बोल रहे हैं 7 दिन के अंदर हॉकर को उठा देंगे, और एक रूल का बात बोल रहा है जो 2000 साल का पहले का है। तो अभी क्या है, 2000 साल के बाद भी 2014 साल में हॉकर आइन जो है वो लागू हो गया है। उसके मुताबिक जो पहले का जो रूल्स है वो नल एंड वॉइड है। तो 2014 साल का जो हॉकर का जो आइन है वो क्या बोलता है, वो बोलता है जो जितना लोग हॉकर है किसी को आप नहीं उठा पाएंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक टाउन वेंडिंग कमेटी करके इन लोग का परिचय पत्र देना पड़ेगा। अगर कई जगह पर आप लोग रख रहे एक्सेस हॉकर है तो उसको दूसरा साइड में आप लोग रिहेबिलिटेशन देना पड़ेगा। तो बात जो मुद्दा देखिए, लॉस बहुत है। हम लोग एक बात ही बोलना चाहे, लॉ किसके लिए? आदमी के लिए है ना, आम आदमी के लिए लॉ है। आम आदमी लॉ फॉलो करने के लिए इससे तो सिर्फ नहीं है। तो जब आम आदमी का जो रोजी रोटी का जो बात है वो तो सरकार है ना, सरकार तो इस लोग का वोट से जीत के आया है ना। तो किसका वो बात सुन रहा है? आम आदमी का बात सुन रहा है या दूसरा कोई लोगों का जो अदानी अंबानी का बात सुनेगा? तो आज जो झूठ बात वो बोल रहा है, ये हॉकर लोग जो डस्टबिन नहीं यूज करता, ये सब बात बोल के ये इसको उच्छेद कर रहा है। तो हम
इसका एकदम खिलाफ है। हम लोग लड़ेंगे। और एक बात बोल रहा है, लीगल इलीगल का बात वो बोल रहा है, तो हम ये बात बोलना चाहेंगे, इस इलीगल आप किसको बोलते हैं? हम लोग, ये जो हॉकर भाई है, चाय का दुकान चलाता है, वो तो कोई इलीगल उपाय से पैसा नहीं लेता है, वो तो लीगली पैसा लेता है। वो तो जो खरीदता है उसमें भी एक टैक्स देना पड़ता है, हर चीज में एक जीएसटी होता है। तो हम लोग तो लीगली काम कर रहे हैं। और जो लोग, जो नेता है, पहला वाला सरकार का था, इस सरकार भी की था, जो नेता है वो लोग इलीगल उपाय में लोगों का पैसा लेके बड़ा बड़ा घर करता है और उसके बाद जेल में जाता है। तो इलीगल जो हम लोग को बोल रहा है वो लोग इलीगल है। दूसरा बात जो है, हम लोग को इलीगल बोलेगा तो हमारा वोट में जो जीत गया है वही इलीगल है, वो गवर्नमेंट इलीगल है। तो उस गवर्नमेंट को आप तोड़ दीजिए, फिर से वोट कीजिए, हम लोग देखेंगे। तो आप पहले आदमी लोगों का वोट से, ये गरीब लोग का वोट से जीत का आएंगे, उसके बाद परिवर्तन का नाम बोलेंगे, आप चेंज का नाम बोलेंगे। और ऐसा चेंज है जो पहला जो बुलडोजर आप चला रहा है, कहाँ किसके ऊपर? जो झुपड़ी का जो रहता है, जो स्टेशन में रहता है, जो हॉकर्स है। तो आपको दिख नहीं पा रहा है, जो नीरव मोदी है वो आपका 500 करोड़ रुपए लेके चला जा रहा है। राम मंदिर में 3,500 करोड़ का जो करप्शन हो रहा है, स्कैम हो रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या एक्शन हुआ है? तो बुलडोजर आप उसके खिलाफ नहीं चला पा रहे, एक गरीब आदमी के ऊपर ही आप बुलडोजर चला पाएंगे। तो हम लोग लड़ेंगे, एकदम हद तक रहेंगे। हम लोग जो एक कमेटी है, उच्छेद विरोधी हॉकर और नागरिक कमेटी शियालदा, जो इस मुताबिक तैयार किया है, इस कमेटी से हम लोग लड़ाई को और भी जारी रखेंगे। दादा, आप लोग नागरिक समाज की तरफ से आए हैं, तो मतलब पश्चिम बंगाल सरकार में, बीजेपी सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में ये आम आदमियों का क्या हालत हो रहा है? आम आदमी का हाल देखिए, आम आदमी का हाल तो उससे बेटर, उससे खराब तो आपका आम आदमी, एक मिनट, थोड़ा सा मिनट, खराब हाल अभी हो रहा तो हॉकर का। हॉकर देखिए, सबसे अगर आम आदमी बोलिए तो हॉकर है। हॉकर से आम आदमी कोई नहीं। हॉकर क्या पानी में भी रहता है, धूप में भी उसको वहीं बैठना पड़ता है, वो पूरा बदन उसका भीग जाता है, मगर वो अपना दुकान से हटता नहीं है, क्योंकि उसके नीचे और कोई दुकान नहीं है। हॉकर से ज्यादा गरीब अभी कोई नहीं है कलकत्ता में। और हॉकर से आप सोच लिए लाचार और बेचारा भी अभी कोई नहीं है, क्योंकि सरकार का जो बात सब है वो सबसे ज्यादा मार हॉकर के ऊपर हुआ, क्योंकि सरकार जो वादा किया था, सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर सके 2 महीने में। अब सरकार का बस कोई काम नहीं है, तो सरकार वो सब छुपाने के लिए हॉकर के ऊपर आ रहा। आप भी देखे होंगे, हम लोग भी देखे होंगे, वोट से पहले वो बोले थे 450 रुपए में गैस देंगे, मगर वो पूरा नहीं हुआ। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे, वो भी पूरा नहीं हुआ। मगर वो सब कवर करने के लिए एक इशू बना दिया, हॉकर का इशू। हॉकर तो आज से नहीं है, हॉकर एक जमाने से। हमारा अब्बू बोलिए ये सब, या हमारे जो আগের বয়সের যারা আছে সব সময় হকার করে গেছে, তো কোনো কোনোদিন অসুবিধা হয়নি। শিয়ালদা স্টেশনে মানুষ যে বলছে মানুষ চলতে পারে না, শিয়ালদা স্টেশনে এখন আপনি স্কেলেটার লাগানো আছে, তো ওর থেকে অসুবিধা হচ্ছে না। জুয়েলার্স আছে, আপনার মহেন্দ্র দত্তার ছাতা শোরুম আছে, ওইসব অসুবিধা নেই। যে একটা ঢালে নিয়ে বসে আছে ওর থেকে অসুবিধা। চলুন, আপনি স্টেশনের ভিতরে কথা বলছেন, মানুষ ট্রেন ধরবে, স্টেশনের বাইরে কি অসুবিধা আপনার? ওটা তো আপনার রাস্তা আছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে 3 ভাগ পাবলিকের আছে, 1 ভাগ হকারের আছে, তো 1 ভাগটা তো আপনি থাকতে দিন, ওটাও তো আপনি কেড়ে নিচ্ছেন, ওটাও তো আপনি ছাড়ছেন না। আপনি আসেন, সার্ভে করেন টিএমসি থেকে, জায়গা আপনারা বড় লাগছে ওকে ছোট করেন। আমরা তো বলছি না জায়গাটা আমাদের অতই দিতে হবে, আপনারা বলেন প্লাস্টিক চলবে না, কোত্থেকে আগুন লাগে, আমরা ছাতা ব্যবহার করছি, কিন্তু আগুনকে আমাদের পুরো সরিয়ে দেবে, আমরা যাবো কোথায়? আপনি ওইখানকার বাসিন্দা, আমরা ওইখানকার। আপনিও জানেন কলকাতার অবস্থা, ইয়া রাজ্য সরকারের অবস্থা কেমন, কোনো চাকরি নেই, কোনো কিছু নেই। হকার বেআইনি কি করে? হকার কি গাঁজা বেচে? হকার কি মদ বেচে? হকার তো নিয়েছে জিনিসপত্র তাকে সস্তা দামে বেচে। আমরা যে জিনিসগুলো বেচি, আপনি সেই জিনিস দোকানে যান, আমাদের থেকে ডাবল দাম আপনাকে কিনতে হবে। হকার না থাকলে নাগরিকের চলবে। এই যে আপনি শিয়ালদা স্টেশনে আপনি রেকর্ডিং করে, আপনি 100% পে করুন, তার মধ্যে 80% চাইবে আমাদের থেকে হকারদের থাকতে দিক, কারণ ওদের কেনাকাটা আমাদের থেকে, ওরা আমাদের নিয়ে চলে, আমরা ওদের নিয়ে চলি। আপনি কোনো জায়গায় কথা কাটাকাটি হয়ে যায়, এটা তো ইস্যু না। এর জন্য কোনো ব্যবস্থা করুন। এর জন্য আপনারা জয়ী বলবেন না হকারকে বসতে দেবো না, এটা তো মানে বলুন। আপনি রিপোর্টিং করেন, আপনি সব জায়গায় ঘুরে দেখেছেন, এই হকার থেকে কত মানুষের পেট চলে। আমরা আমাদের যে ডিপটি সিএম আছে উনি বলে যে ডাইরেক্ট ট্যাক্স দেয় তারা ব্যবসা করতে পারবে, তো আমরা কিনি বলে তো ওরা ট্যাক্স দেয়,
বড় বড় যে ব্যবসায়ীগুলো, আমরা যদি ওদের থেকে মাল কিনবো না, ওরা ট্যাক্স কি করে দেবে? আমাদের তো নিয়ে ওদেরও চলতে হবে। আপনি এখন বড় বড় ব্যবসায়ীদের যান, ওরা বলবে ব্যবসা ভালো নেই, কারণ এইসব যে যখন থেকে নোটিশ দিয়েছে আমাদের কারো মন মিজাজ ভালো নেই, সবাই ডিপ্রেশনে আছি, যে কখন কি হবে, মাল তুলতে পারছি না, মাল বেচতে পারছি না। এখানে তো কোনো জাতপাতের কোনো কথা নেই। হকের আপনি আমার দোকানে আসেন, আমি অন্য দোকানে যাই, ওইসব নিয়ে আমাদের ব্যবসা আছে, কিন্তু এটাকে যে আপনি ভেঙে দেবেন, এটাকে যে চুরমার করে দেবেন, এটা তো চলবে না। এই জাতপাত নিয়ে আপনি ব্যবসাটাকে পুরো বন্ধ করে দেবেন। হকার তো খেড়ে খায়, হকার কারো কেড়ে খায় না, এটাকে বাঁচতে দিন। আমাদের রাজ্য সরকার থেকে একটাই আবেদন, যে যেটা আমাদের আছে ওটা আমাদের থাকতে দিন, ওটা কেড়ে আমাদের পেটে লাথি মারুন না। আমাদের বাচ্চা আছে, পরিবার আছে, এটাই আমাদের একমাত্র আশা যে আমরা কাজ করে খেতে পারবো। এটা যদি কেড়ে নেবেন আমাদের কাছে কোনো কাজ নেই, কারণ রাজ্যতে চাকরি নেই। যারা রাজ্যে চাকরির আছে তারা চাকরি পাচ্ছে না, আমরা তো সে প্রাপ্য নেই, আমরা জানি, তাই জন্য আমরা হকারি করে খাই। এখন এমনি কোনো মার্কেট নেই যেখানে মানুষ দোকান কিনতে পারবে, তো একটাই আশা আছে ফুড। ওর মধ্যে আপনার যদি আমাদের লাগছে ফুডটা বড় হয়ে যাচ্ছে, আপনি ওটা ছোট করেন, জায়গাটাকে ছোট করুন, ওতেও আমরা রাজি আছি, কিন্তু পুরো তুলে দিলে আমরা যাবো কোথায়? এটাই আমাদের আর্জি, এটাই আমাদের আবেদন আছে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। আপনারা একটু সার্ভে করেন কেএমসি থেকে, সোয়া তুলে না দিয়ে কোনো পরিকল্পনা দিক, যেটা আমাদের চলুক, আমাদের পেট চলুক। এই আমাদের মাসি আছে, তিনি এক সময় থেকে হকারি করছেন ওইখান থেকে, আপনার এ পয়সা ইনি কোথায় যাবেন? তো দু পয়সা দিয়ে দেবে না নাকি? মানুষ যে বলে হকারে বেআইনি, হকারে কি বেচে ভাই? এখন যে বেআইনি হয়ে গেল, হকারে তো যে আইটেম, যে ন্যায্য আইটেম সেটাই বিক্রি করে, কোনো অন্যায্য তো আইটেম বেচে না, তো বেআইনি কি করে হয়ে গেল? এই উত্তরটা যদি রাজ্য সরকার দেয় তাহলে কোনো কথা থাকবে। दादा, आप लोगों का ये जो दुकान है ये तो बहुत सालों से है, तो इसके पहले टीएमसी का सरकार था, उसके पहले लेफ्ट फ्रंट का सरकार था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्यों नहीं? আগে আগে সিপিএম সরকার ছিল, তারপরে টিএমসি সরকার এসেছে, এখন তো বিজেপি সরকার, সবাই জানে। তো এই সরকারের আমলে একটু অর্ধেক হয়েছিল, একেবারে হয়নি তা নয়, হয়েছিল, কিন্তু এতটা কখনো আমরা লিস্ট নোটিশ পাইনি, এই প্রথম আমরা নোটিশ পেলাম। এই নোটিশে তো দেখতেই পাচ্ছেন সব মিটিং মিছিল, আমরা যৌথভাবে সব একসঙ্গে আন্দোলন করছি। এখন দেখা যাক সরকার কি আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন। दादा, आपका भी दुकान है वहाँ पर? कितने सालों से? আমাদের 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 যে বয়সটা, আমরা 29 বছর থেকে এখানে আছি, আর আমাদের এখান থেকে সবকিছু আমাদের সবার। এখন তো আমাদের নেক্সট জেনারেশন এখানে আর হকারি করবে না, তাদের আমরা সেভাবে আমাদের গায়ে খেটে আমরা মানে সৎভাবে ব্যবসা করছি, আর কিছু না। এখন এই সরকার এদের পছন্দ না আমাদের এইভাবে করে খাওয়াটা। এখন দেখা যাক সরকার আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা নেন। এর আগে যেখানে উচ্ছেদ হয়েছে সেখানে তো কোথাও পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি, ফলত মানে আপনাদের তো মানে কর্মসংস্থান নিয়ে প্রশ্ন। হ্যাঁ, এটা তো ঠিক কথাই। আমাদের এর পরে আমাদের কি কর্মসংস্থান হবে সেটাই তো আমরা ভেবে পাচ্ছি না। আমাদের সরকারকে এখন ভাবা উচিত যে আমাদের নিয়ে কিছু ভাবা উচিত না। আমাদের এতগুলো ফ্যামিলি কি করবে তারা? তাহলে তো একেবারে তো তারা বেকার হয়ে যাবে। আমাদের এরকম অবস্থা হবে যে না খেয়ে মরতে হবে, যে আমরা ভিক্ষার বাটি নিয়ে রাস্তায় বেরোবো, তাতেও তো 2000 টাকা ফাইন। আমরা করবোটা কি? এটা আমরা সরকারের কাছে আবেদন রাখতে চাই যে আমাদের একটা বিকল্প ব্যবস্থা কিছু করে দেয়া হোক।